बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जातीय जनगणना के बाद एक और राजनीतिक दांव चल दिया है। इस बार उन्होंने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव पेश किया है। नीतीश ने जिस तरह से एक के बाद एक पासा फेंकते हुए इसको साकार करने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं, उसको देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में यह साकार भी हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नीतीश सरकार 9 नवंबर को विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी, जिसके तहत 50% के बैरियर को बढ़ाकर 65%, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण और कुल 75% आरक्षण पर मुहर लगा दी जाएगी। आपको बता दें, बिहार में अभी अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, पिछड़ा वर्ग को 12%, अति पिछड़ा वर्ग को 18%, आरक्षित वर्ग की महिला को 3%, विकलांग को 3% और सेनानी वर्ग को 1% आरक्षण दिया जाता है। अब आप समझिए नीतीश कुमार के प्रस्ताव के बाद बिहार में आरक्षण की स्थिति कैसी होगी। इस प्रस्ताव के ओके होने के बाद बिहार में अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी को 43%, विकलांग को 3%, सेनानी को 1% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। जिसके बाद नीतीश कुमार का राज्य तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण के परसेंटेज में उससे भी आगे निकल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार का दांव प्रैक्टिकल है? साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए जातिगत आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% तय कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद देश में कानून बन गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन साल 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़ाकर 60% हो जाने का रास्ता आसान हो गया। उसके बाद कई राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया और मामला तुरंत कोर्ट में पहुंच गया। क्या नीतीश के फैसले को मिलेगी चुनौती? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पहले से कुछ राज्यों में अधिकतम आरक्षण 50% से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर राज्यों के फैसलों को कोर्ट में चुनौती मिली है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार सरकार के इस फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले का क्या है संविधान की 9वीं अनुसूची से कनेक्शन। संविधान की इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को 1951 के पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। आसान शब्दों में कहें तो संविधान की 9वीं सूची में शामिल मामले कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती रहती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में क्या होगा और क्या नीतीश कुमार अपने आरक्षण वाले 5 अंक के इस दांव के बूते 2024 की गाड़ी को कितनी दूर तक ले जा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।